पश्चिम बंगाल में इस बार बदला वर्सेस बदलाव की लड़ाई है। बदला और बदलाव की इस लड़ाई के दो खास चैप्टर्स हैं और इन दोनों को आप कह सकते हैं ये हैं वहां के डबल एस, दो एस। पहला है SIR और दूसरा एस है सिक्योरिटी। तो SIR और सिक्योरिटी, मैं ये कहूंगा कि ये सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट हैं इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव के। SIR के तहत इस बार पश्चिम बंगाल में लगभग 91 लाख जो अवैध वोटर्स थे उनके नाम वोटर लिस्ट से हट गए। 91 लाख बहुत बड़ी संख्या है। और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में इस बार केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 2,40,000 जवानों की अभूतपूर्व तैनाती की गई थी और इस वजह से आम जनता ने बगैर किसी डर के और हिंसा के खुलकर वोट डाला और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के इतिहास में बना दिया। पश्चिम बंगाल के लगभग 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार इतनी खुलकर और इतनी बड़ी वोटिंग हुई है। ममता बनर्जी इस चुनाव में SIR का बीजेपी से बदला लेना चाहती थी। उनका जो पूरा कैंपेन था वो ये था कि हम बीजेपी से बदला लेंगे और पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी से बदला लेगी। तो एक ही उनका एजेंडा था, बदला। इस चुनाव में उन्होंने जनता को यही बताया कि SIR उन्हें सत्ता से हटाने के लिए किया गया है और इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता को इसका बदला लेना चाहिए। और आपको याद होगा पिछली बार ममता बनर्जी ने अपने आत्मसम्मान को भी बड़ा मुद्दा बना लिया था और ममता बनर्जी ने अपने राज्य की जनता को, मैं देश कह रहा था, हालांकि उन्होंने इसे एक अलग देश ही बनाकर रखा हुआ है काफ़ी टाइम से, लेकिन वो ये चाहती थी कि बीजेपी उनका अपमान कर रही है, केंद्र सरकार उनका अपमान कर रही है, केंद्र सरकार उन्हें हटाना चाहती है, उनके हर काम में रोड़ा अटका रही है और ये उनका अपमान है और पश्चिम बंगाल की जनता को इसका बदला लेना चाहिए। ये उनका पूरा चुनाव का मुद्दा था। जबकि बीजेपी का जो मुद्दा था वो था बदलाव। तो एक तरफ था बदला और दूसरी तरफ था बदलाव। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते रहे कि इस बार बीजेपी वहां पर बदलाव लाएगी। ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। खास बात यह है कि वर्ष 2021 में भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था और लोग तब भी नाराज थे, लेकिन उस समय वहां की आम जनता डर के कारण और हिंसा की वजह से खुलकर वोट डालने बाहर नहीं निकल पाए और जिन्होंने वोट डाला भी था उनके साथ बहुत आगे चलकर इस तरह की घटनाएं हुई, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ता तो उनका ऐसा हाल कर दिया था कि वो कई महीनों तक अपने घर, अपने गांव में लौट नहीं पाए। यानी पश्चिम बंगाल में एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि आम जनता टीएमसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकती और अगर उन्होंने डाला तो फिर टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें घर से बाहर निकाल कर ले आएंगे। लेकिन इस बार जो बड़ा फैक्टर आया, एक तो ये कि 91 लाख अवैध वोट कट गए जिनके बल पर ममता बनर्जी जीता करती थी पहले, और दूसरा इस बार सुरक्षा व्यवस्था ऐसी जबरदस्त की, गृह मंत्री अमित शाह ने चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी, सुरक्षा बल के जवान लगा दिए और लोगों से कहा कि आप खुलकर निश्चिंत होकर बिना किसी डर के वोट डालिए और उसी की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है और ये वाला जो वोट था ये सब ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है, ऐसा लगता है एग्जिट पोल को देखकर। ममता बनर्जी भी जब पहली बार सत्ता में आई थी तब उन्हें भी लेफ्ट पार्टी के 34 वर्षों के शासन के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा हुआ था। नाराजगी थी लोगों में, लोग थक चुके थे ज्योति बाबू की सरकार से, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार से, और उस समय ममता बनर्जी ने भी यही परिवर्तन का नारा दिया था। जो आज बीजेपी बदलाव कह रही है, ममता बनर्जी ने इसे परिवर्तन कहा था और फिर उन्होंने सीपीएम की सरकार को हरा दिया था, सीपीएम को हरा दिया था, सरकार से बाहर कर दिया था। और इस बार बीजेपी ने उसी नाराजगी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में उसी बदलाव का प्रतीक बन रही है जो वर्ष 2011 के चुनाव में खुद ममता बनर्जी एक जमाने में परिवर्तन का प्रतीक थी। बीजेपी को इस बार अंदाजा था कि पिछले चुनाव की तरह ममता बनर्जी इस बार बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर वोटों का ध्रुवीकरण कर सकती है। इसलिए इस बार बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, बांग्लादेश से होने वाला घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया। इसके अलावा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक विकास को भी उन्होंने मुद्दा बनाया। युवाओं के लिए जबरदस्त योजनाएं उन्होंने पहले अपने मैनिफेस्टो में दी। महिलाओं के लिए उन्होंने
नई योजना लेकर आए कि महिलाओं को भी अब हर महीने पैसा दिया जाएगा, और ये सारी योजनाएं ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए काम करेंगे। एक और खास बात, इस बार बीजेपी ने जो कैंपेन किया है वो बड़ा शांत कैंपेन था। इस बार बीजेपी के किसी भी नेता ने ममता बनर्जी का अपमान नहीं किया। उनका जो पूरा कैंपेन है वो ममता बनर्जी पर केंद्रित नहीं है। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया ही नहीं, ममता बनर्जी का अपमान उन्होंने नहीं किया, ममता बनर्जी को उन्होंने चुनौती नहीं दी, ममता बनर्जी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी अपशब्द या खराब बात इस बार बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की, क्योंकि उससे भी ममता बनर्जी का जो कोर वोटर था वो उसके बचाव में, उनके बचाव में आ जाया करता था। तो इस बार बीजेपी ने अपने कैंपेन का जो पूरा स्टाइल है उसे बदल दिया। मुद्दों पर उन्होंने प्रचार किया, ममता बनर्जी को लेकर अपनी जो भाषा है उसे बहुत ही संयमित रखा, ताकि ममता बनर्जी के जो वोटर हैं वो नाराज ना हो और वो सिर्फ ममता बनर्जी के इमोशनल जो मुद्दे हैं उन पर वोट ना डालें। अब आपको बताते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल हम दिखा देते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक नतीजे इस बार आ रहे हैं एग्जिट पोल के पश्चिम बंगाल में, और ये आपके सामने है। मैं फुल स्क्रीन पर आपको बताता हूं, आप देखिए। तो आप देखिए, ये सारे एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल के आपकी स्क्रीन पर हैं एक एक करके, और इन सारे एग्जिट पोल्स का जो औसत है वो ये बताता है कि बीजेपी 147 से 167 सीटें जीत रही है। टीएमसी बहुत पीछे नहीं है, जरा पीछे है, 118 से 136 सीटें टीएमसी जीत रही है, और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए चाहिए 148 सीटें। तो आज का सबसे बड़ा उलटफेर जो है वो यही है कि ये 148 सीट पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी, बीजेपी को मिलती हैं पहले या फिर टीएमसी को मिलती हैं। और एग्जिट पोल ये बताते हैं कि बीजेपी 148 सीटों के इस आंकड़े तक पहुंच रही है, और वो भी बहुत आराम से, कोई संघर्ष के बिना। तो यही है आज की सबसे बड़ी खबर कि ममता बनर्जी अपने करियर में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हार का स्वाद चखने वाली है। अब आपको यह बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस और टीएमसी के नेता आज क्या कह रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए, और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी की भीतर सारे बढ़ चुके हैं। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को। अब देखिए, एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है। तो देखिए, एग्जिट पोल्स के ये जो रुझान है, इन्हें देखकर तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी निराश तो जरूर हुए होंगे। इस समय वो टीवी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, निराशा में डूब जरूर गए होंगे, डिप्रेशन में चले गए होंगे। इस बात का अंदेशा, इस बात का डर उन्हें शायद पहले से भी ज़रूर रहा होगा, लेकिन अभी 4 तारीख तक वो कम से कम यही कहेंगे कि सारे एग्जिट पोल गलत हैं और ये सिर्फ माहौल को गर्म करने की एक कोशिश है। तो ठीक है, 4 तारीख का इंतज़ार कर लेते हैं। और हम भी ये नहीं कह रहे कि एग्जिट पोल हमेशा सही ही होते हैं, एग्जिट पोल अक्सर गलत भी होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो खास बात है वो ये है कि सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और ज़्यादातर बड़े एग्जिट पोल्स यही कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार चुनाव जीत रही है और ममता बनर्जी उखड़ी तो नहीं है जड़ से,
ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल उनकी पार्टी उखड़ गई है। ममता बनर्जी ने अच्छी टक्कर दी है बीजेपी को, आसानी से नहीं हार रही। अब भी 19-20 का फर्क है दोनों के बीच में, और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी अगर आप देखें आज की स्थिति में, तो ममता बनर्जी 19 है और बीजेपी 20 है। और ये बीजेपी ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है अगर ये सच हुआ तो।